स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कंकाल तंत्र के एमसीक्यू को देखने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी जो साइंस की बुक होती है उससे लिया गया है। ये हमारा अध्याय 5 है। चलिए हम बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थियों की संख्या 206 होती है। अस्थियां जो होती हैं ठोस, कठोर एवं शक्तिशाली संयोजी ऊतक हैं, जिनका निर्माण तंतु एवं मैट्रिक्स से होता है। एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि शैशव काल में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि को क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? तो सबसे छोटी होती है स्टेपिज और सबसे बड़ी होती है वो फीमर की होती है। देख लेते हैं। मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस की है, जो कानों में पाई जाती है, और सबसे बड़ी होती है फीमर की, जो कि जांघों में पाई जाती है। आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन कौन है? यानी मानव कंकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, यह बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल में विभाजित है। सही बात है कि जो कंकाल है उसको कुछ हड्डियां बाहर होती हैं और कुछ की हड्डियां अंदर होती हैं। इस वजह से कहा है कि बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल में विभाजित किया गया है। बी है, अंतः कंकाल अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल में विभाजित है। लेकिन जो अंतः कंकाल है वो अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल में विभाजित है। और भी देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है, अक्षीय कंकाल की खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, उरोस्थि में विभाजित होता है। और अक्षीय कंकाल को खोपड़ी में, मेरुदंड में, पसलियों में और उरोस्थियों में विभाजित किया गया है। और ऑप्शन डी कह रहा है, उपांगीय कंकाल में नाखून, बाल, रोम शामिल है। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उपांगीय कंकाल के अंतर्गत हाथों पैरों की अस्थियां, कौन कौन? हाथ और पैरों की अस्थियां, मेखलाएं शामिल होती हैं। नाखून, बाल, रोम बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल हैं। नाखून, बाल और रोम बाह्य कंकाल के हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन गलत है? पहला है, स्नायु मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। यही गलत है, पहला ही हमारा ऑप्शन हो गया। क्योंकि देख लेते हैं हम लोग कि आपको जानना चाहिए भी। देखिए, स्नायु होता है, लिगामेंट जो होता है आपको मालूम होना चाहिए, एवं कंडरा दोनों संयोजी ऊतक है। लिगामेंट जिसको स्नायु और एक कंडरा होता है, दोनों संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल हैं। स्नायु जो होता है दो अस्थियों अथवा उपास्थियों को जोड़ता है, परस्पर जोड़ता है, दो अस्थियों या उपास्थियों को जोड़ता है। जबकि कंडरा जो होता है मांसपेशियों को अस्थियों में जोड़ता है, यानी कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। कौन? कंडरा। ऑप्शन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वो है ऑक्सीजन। देखिए, मानव शरीर में 6 तत्वों की सर्वाधिक प्रधानता है, जिनमें उनका नाम है ऑक्सीजन 65% सबसे ज़्यादा। उसके बाद कार्बन 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 2.3, कैल्शियम 1.5 और फास्फोरस 1.2 पाया जाता है। अब यहाँ देखने की बात है कि मानव कंकाल के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है और मिलान करना है यहाँ पे कौन सी हड्डी कितनी है। मानव खोपड़ी की बात करते हैं, इनकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। मानव खोपड़ी में 29 हड्डियाँ। मेरुदंड की बात करते हैं, यहाँ पे 33 हड्डियाँ, मेरुदंड में 33, पसलियों में 24 और उरोस्थि में 1 अस्थि पाई जाती है। उरोस्थि में 1। यहाँ पे देखिए, एक बार और देख लेते हैं। मानव खोपड़ी में 29, मेरुदंड में 33, मानव खोपड़ी में 29, मेरुदंड में 33, पसलियों में 24 और उरोस्थि में 1 अस्थि पाई जाती है। इसके हिसाब से आप ऑप्शन को लगा लीजिएगा। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है
कि अस्थियों संबंध के विषय में असत्य कथन की पहचान करना है। संधियाँ अस्थियों को जोड़ने वाले स्थलों पर स्थित होती हैं। संधियाँ जो होती हैं अस्थियों को जोड़ने वाले स्थलों पर होती है। सही बात है। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: पूर्ण, अपूर्ण, अचल। पूर्ण, अपूर्ण, अचल। पूर्ण, अपूर्ण, अचल होती है। और भी देख लेते हैं इसके अंदर है कि मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण। ये गलत है। दूसरा है मनुष्य की गर्दन में धुरी अथवा खूंटी संधि पाई जाती है। ये सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। देखिए, शरीर के वे स्थान जहाँ 2 अस्थियों को परस्पर जुड़कर शरीर को गतिशील प्रदान करते हैं अस्थि संधि कहलाते हैं। अस्थि संधि किसको कहते हैं? शरीर के वे स्थान जहाँ जो अस्थियाँ यानी जो हड्डियाँ 2 हड्डियाँ परस्पर जुड़ जाती हैं शरीर को, उसके बाद उसको गतिशील बना देती हैं, उसको अस्थि संधि कहते हैं। गति एवं प्रकृति के आधार पर अस्थि संधियों मुख्यतः 3 प्रकार के भागी हैं: पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि। पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि और अचल संधि। मनुष्य के घुटने में कंदुक खल्लिका नामक पूर्ण संधि पाई जाती है। पूर्ण संधियाँ मुख्यतः कपाल की अस्थियाँ एवं कशेरुकाओं के मध्य पाई जाती है। फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाया जाता है? तो पाया जाता है वक्षीय पिंजर में। देखिए, मनुष्य में 12 जोड़ी यानी कुल मिलाकर 24 पसलियाँ पाई जाती है। मानव शरीर में मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है यानी 24 पसलियाँ पाई जाती है। प्रथम 7 जोड़ी पसलियाँ वक्ष के सामने उरोस्थि से और पीछे मेरुदंड की कोशिका से जुड़ी होती है, परंतु 8वें, 9वें तथा 10वें जोड़े की पसलियाँ उरोस्थि से न जुड़कर अपने ऊपर की पसलियों से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इन्हें फॉल्स रिब्स या गौड़ पसलियाँ कहा जाता है। 11वें, 12वें जोड़े पसलियाँ केवल मेरुदंड से ही जुड़ी होती हैं और इनका अग्रसिरा मुक्त होता है, इसीलिए इन्हें तैरती पसलियाँ या फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, सूची को मिलाना है। कैसे मिला? उरोस्थि की बात करते हैं स्टर्नम, उरोस्थि स्टर्नम, उरोस्थि और स्टर्नम की बात करते हैं हम लोग। इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। और यहाँ पे देखते हैं जत्रुक की बात करते हैं हम तो क्लेविकल, जानू फलक की बात करते हैं हम लोग स्कैपुला, स्कंद फलक की बात करते हैं हम लोग पैटेला। एक बार और देख लेते हैं। देखिए, उरोस्थि की बात करते हैं तो इसका संबंध स्टर्म से है। जत्रुक का संबंध कलेविकल और जानू फलक का स्कैपुला और स्कंद फलक का क्लेविकल। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देखा गठिया रोग यानी कि मानव कंकाल से संबंधित रोग एवं उनके लक्षण का सही सुमेलित नहीं है। देखिए, गठिया की बात करते हैं, जोड़ों में सूजन होना, बिल्कुल सही बात है। सूखा रोग, कैल्शियम में फास्फोरस की कमी से बच्चों में कमजोरी आ जाना, ये भी सही है। ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थियों का कमजोर होकर भिरिंगुर हो जाना, यानी ऑस्टियोपोरोसिस अस्थियों का कमजोर होकर भिरिंगुर हो जाना। और टीटेनी की बात करते हैं, उपास्थि के फटने के कारण चलने में दर्द होना, ये गलत है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में कुछ। देखिए, टीटेनी नाम रोग शारीरिक तरल कोशिका के बाहर स्थित तरल में कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी अथवा पोटेशियम की अधिकता से होता है। इसमें पेशियों में अनैच्छिक संकुचन होने लगता है। टीटेनी नामक रोग शारीरिक तरल यानी कोशिकाओं के बाहर स्थित तरल में कैल्शियम मैग्नीशियम में की कमी अथवा पोटेशियम की अधिकता से होता है। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं?
20 दांत ऐसे हैं मनुष्य में जो 2 बार निकलते हैं। मनुष्य में 20 दांत 2 बार निकलते हैं और अस्थायी दांत कहलाते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। कृंतक, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कृंतक किसको कहते हैं हम लोग। प्रत्येक जबड़े में 4 धाराधार, जो आगे का जो 4 है वो चपटे दांत कहते हैं हम जिसको उसको। रदनक की बात करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 नुकीले दांत। रदनक, प्रत्येक जबड़े में 2 नुकीले दांत। अग्रचर्वक, प्रत्येक जबड़े में 2 चौड़े दांत। चौवक, प्रत्येक जबड़े में अधिक चौड़े दांत, 4 अधिक चौड़े दांत। और चौवर्को बुद्धि दांत भी कहते हैं। चौवर्कों को बुद्धि दांत कहते हैं। ये था हमारा मानव कंकाल, और आगे भी कुछ इस तरीके से वीडियो आती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।